हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट्स। सो पार्ट 7 जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हमारा खत्म हो जाएगा। कुल मिला के 6 पार्ट्स जो है हमारे इंडियन पॉलिटी में हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे लगे होंगे। जो कैंडिडेट्स किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा पॉलिटी के बाद जो है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी रहने वाला। तो जितने कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, वो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी के बाद जो है डेफिनेटली एक एक सब्जेक्ट जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और अपने जितने नोट्स होंगे वो आपके साथ ऐड ऑन करते हुए शेयर करता चलूंगा। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट हम जो है पार्ट जो है 6 में हम पढ़ चुके हैं। अब 7th पार्ट की अगर बात करें तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड पर्सन रहते हैं। अगर कंपेयर करें प्रेसिडेंट के साथ तो प्रेसिडेंट हमारे जो है फर्स्ट पर्सन थे। उसी के साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया जो है होने चाहिए और रैंक ऑफ इंडिया जो ऑब्वियसली की सिटीजन ऑफ इंडिया ही होने चाहिए। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। तो सेकंड पर्सन इन द कंट्री है तो ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे आएंगे, जो यहाँ पे आपको लिखा गया आप पढ़ भी लेंगे। उसी के साथ में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। तो कभी आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो अभी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए नाम कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए आगे। यहाँ पे तो लिखा गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धांकर जी हैं, जो कि मैं सोच रहा था कि आप लोग कमेंट कर लें, बट जगदीप धांकर जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त। और हालांकि जब नोट्स बनाए थे तब जो है वेंकट नायडू थे, बट अब जो है जगदीप धांकर हैं। और जे जो है हमारी प्रेसिडेंट कौन है उनके नाम बता दीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है साथ में अब वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धानकर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो भी कैसे होते हैं, वो प्रेसिडेंट के सेम ही जैसे होते हैं। आप देख लीजिए, पूरा डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे मैं। तो इलेक्शन जो है वो इलेक्टेड एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज। तो लोकसभा राज्यसभा के जो है इलेक्शंस आपको पहले जो है प्रेसिडेंट में भी देखने को मिले थे। और उसी के साथ में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है सेम एज प्रेसिडेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। यानी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वोटिंग करेंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की होती हैं उनके मेंबर्स जो हैं वोट करेंगे। और थर्ड नंबर में क्या करेंगे, यूटी दिल्ली और यूटी पौंडुचेरी, इनके लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं जो असेंबली के, वो भी जो है वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो है प्रेसिडेंट से ही पूछा जाएगा। अगर यहां से कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। उसमें ये पूछा जाएगा कि देखिए मिनिमम एज तो डेफिनेटली सबको पता है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बहुत लाइट क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको मैंने वहां पे बताया था जब लोकसभा के बारे में बता रहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा का मेंबर देखा जाता है, और राज्यसभा जो है जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। वो वहां पे मैंने आपको बताया था। तो 1 नंबर यहां से आपका बन सकता है एग्जाम में। और साथ ही में कोई भी जो है अदर ऑफिस का चार्ज जो है होल्ड नहीं होना चाहिए, जिससे उन्हें जो है प्रॉफिट हो। तो उसी के साथ में ओथ एंड अफर्मेशन की अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है ओथ एंड अफर्मेशन करवाता है वाइस प्रेसिडेंट की, या फिर प्रेसिडेंट की जगह कोई और पर्सन जो है अपॉइंट कर दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ, बट जितना भी रहेगा मैं बताने की यहाँ कोशिश करूंगा। तो कंडीशन सेम है, 5 इयर्स का टेन्योर है, और जितनी फर्दर कंडीशंस हैं वो सारी की सारी जो है अप्लाई होती हैं प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट पे। तो टर्म्स जो है इनके ऑफिस की 5 साल की रहती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और साथ ही में रिजाइन जो है जो अपने ऑफिस में कर सकते हैं, और अगर रिजाइन करते हैं तो प्रेसिडेंट को देंगे। तो देखिए वाइस वर्सा हो चुका है यहाँ पे। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को लिखेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट को करना है तो वो प्रेसिडेंट को लिखेंगे। रिमूव ऑफ इंपीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो है इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है। इंपीचमेंट की जरूरत कहां पे थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके साथ में रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉट लोकसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा। यानी कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के समय अगर लोकसभा वाले इंपीचमेंट करते हैं तो राज्यसभा उनकी जो है इंपीचमेंट को चेक करेंगे और 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है इंपीच कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। बट यहाँ पे कोई भी इंपीचमेंट के लिए कुछ प्रोसीजर लंबे की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन डालेंगे सिंपली, और मेजोरिटी होनी चाहिए रेजोल्यूशन में। और मेजोरिटी जो है राज्यसभा के मेंबर्स की होनी चाहिए, जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स ही वोट करेंगे। लोकसभा के मेंबर्स जो है वो नहीं करेंगे। बट लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी मान्यता होनी चाहिए, यानी वो जो है वो एग्री होने चाहिए इसके साथ। वैकेंसीज की बात करें सेम रहेगी जो प्रेसिडेंट की रहेगी। एक तो इन द केस ऑफ डेथ, एक इन केस ऑफ इंपीचमेंट अगर हो जाता है तो भी जो है पोजीशन चले जाएगी। और थर्ड नंबर अगर आप देखिए इंपीचमेंट मेनली क्या है, वायलेशन नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको वायलेशन नहीं करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिहेवियर आपका ठीक रहना चाहिए, सारा कुछ जो है देखा जाता है।
उसी के साथ में एक तो डेथ से हो गया, एक तो इम्पीचमेंट जो है वो हो गई, तब एक जो है 5 ईयर का टेन्योर अगर खत्म हो गया तो भी जो है पोस्ट वेकेंट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इम्पीचमेंट हो सकती है, या फिर रेजिग्नेशन दिया जाता है अगर वाइस प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट को, तो भी जो है वेकेंट हो जाएगी पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की। पावर्स की बात कर लेते हैं और फंक्शंस की बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। एक तो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे, किसके चेयरमैन रहेंगे? राज्यसभा के, इस चीज का ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन रहते हैं। अब बताइए राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? अभी बताया जगदीप धांकर हैं, याद रखिएगा इस चीज को, जगदीप धांकर राज्यसभा के चेयरपर्सन। अब बताइए स्पीकर कौन है लोकसभा का? प्रेजेंटली स्पीकर जो है लोकसभा का ओम बिरला है प्रेजेंटली, जो कि रिसेंटली J&K पुलिस के बॉर्डर बटालियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द प्रेजेंटली स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन जो है आई थिंक बी या सी था, जिसमें लिखा गया था श्री ओम बिरला। तो यहाँ पे जो है ओम बिरला वाइस माफ कीजिए चेयरमैन है, स्पीकर हैं लोकसभा के, और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, जो कि जगदीप धांकर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, जे एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट का ओनली इन द केस ऑफ, अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी जो है बन जाती है प्रेसिडेंट की चेयर की, और 6 महीने तक मैक्सिमम जो है जे एज अ प्रेसिडेंटशिप की चेयर को जो है संभाल सकते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, इससे बाहर कभी भी वाइस प्रेसिडेंट में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखिए लेक्चर्स अभी 6 मिनट का हुआ, तो खत्म तो नहीं करूंगा, इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि लेक्चर्स जो है हम करते रहेंगे कंटिन्यूली, सो दैट हमारा पेपर से पहले जो है काफी टाइम रिवीजन भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 74, 75, 76 और 366 आर्टिकल्स के अंडर जो है इनकी पावर्स आती हैं। अब देखते हैं क्या चीज है, पूरे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट, सेकंड पर्सन ऑफ द कंट्री वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पर्सन ऑफ द कंट्री मोदी जी, अब प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे। उसी के साथ में रैंक ऑफ इंडिया जो है आप देख पाएंगे किस रैंक में, थर्ड रैंक में है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और थर्ड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे इंडिया के, और इनको जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां पे अगर प्रेसिडेंट भी दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट भी दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है इंडिया की, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रेजेंटली हमारे मोदी जी जो हैं, जिनको नरेंद्र दामोदर मोदी नाम है, उनको जो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और 2 बार जो है लगातार प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो कर रहे हैं। सेकंड टर्म जो है टेन्योर इनका चल रहा है। 2014 में जो है फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसी के साथ में 2019 के इलेक्शन में भी जो है जीत हासिल कर फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, और 14th प्राइम मिनिस्टर जो है जो बने थे 2014 में, तो रिसेंटली अभी 15th है, जो कि इनका कंटिन्यूसली टेन्योर है। बात की जाए मोदी जी की ओथ की, तो प्रणब मुखर्जी जी जो उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो है ओथ करवाई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जो कि 26 मई 2014 को हुई थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगर थोड़ी पास्ट की बात की जाए, तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, वो सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी के साथ इनकी ओथ जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने करवाई थी 15 अगस्त 1947 को 8:30 सुबह। नोट कर लीजिए टाइम, फिलहाल कोई पूछेगा नहीं टाइम वैसे आपसे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, उन्होंने पहले प्रधानमंत्री थे जो इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो है ओथ करवाई थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन का एक प्लान था, वो क्या प्लान था प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 3 जुलाई 1947 को, माफ कीजिए 3 जून 1947 को कौन सा प्लान लेके माउंटबेटन जो है आए थे? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 2 डोमिनोज। अब डोमिनेंस अब आपको याद आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे इससे आगे नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में मैंने बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 74 जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर जो है एड एंड एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को फंक्शनल के लिए, यानी फंक्शंस जो करेगा प्रेसिडेंट, उनके लिए जो है एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मिलकर देंगे प्रेसिडेंट को। उसी के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं 22, जिसमें से एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, 21 जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। बट एक चीज एक्चुअल में आपको बता दूं, 60 to 80% मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट रैंक्स के जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहते हैं। कुल मिला के मैक्सिमम जो है 15% जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इससे ज्यादा जो है नहीं रहती है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई है। अभी फिलहाल देखा जाए तो 29 मेंबर्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो है 27 जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाय एंजॉयिंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो अभी देखिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हम लोग इलेक्शंस देते हैं ना, इलेक्शंस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मोदी जी को वोट दिया हमने। एक्चुअल में मोदी जी की टीम है जो आगे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमपी देखिए कितने एमपीज होते हैं एक स्टेट में, आप लोग जानते हैं, ठीक है। एमपीज आप इनको वोट कर रहे हैं ना, इनको वोट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं। सपोज ये बीजेपी के एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोदी जी की इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल देना ज्यादा बेटर समझता हूँ, उससे बच्चे जो है आसानी से समझ जाते हैं। तो अब जो है हम लोग पर्सन
हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे वोट डाला, हमने यहाँ पे वोट डाला, तो जो वोट की जो काउंटिंग है ना, जो सीट्स रिजर्व हो रही हैं, और जो सीट्स जो है वो जो है पार्टी की एसोसिएट रहता है, यानी किस पार्टी के लिए जो है, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स होंगी, वो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा। वो पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर होगा हमारे इंडिया का, उसी पार्टी का कोई मेन मेंबर बनेगा, जो कि पहले से ही नॉमिनेटेड होता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और साथ ही में एक चीज, मेजोरिटी जब तक रहेगी पार्टी की, तब तक जो है प्राइम मिनिस्टर अपनी चेयर पे रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, प्राइम मिनिस्टर चेंज भी हो सकता है, बट पार्टी का, उसी पार्टी का, सपोज जैसे बीजेपी है तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर रहेगा। कल को अगर कांग्रेस आती है या किसी और कोई और सरकार आती है, तो उनका जो प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो रहेगा, उस अकॉर्डिंगली चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ध्यान रखेंगे। आप लोग नहीं करते, हम लोग जो है वोट करते हैं, जो है एमपीज को वोट करते हैं, बट उन वोटों की मेजोरिटी से जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। 75 आर्टिकल में बताया गया है कि तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब बताइए, प्रेसिडेंट आप है क्या? आप लोग प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अब कैसे करता है देखिए आगे। तो प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो पार्टी के मेजोरिटी लीडर्स होंगे, उन्हीं पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इस चीज का ध्यान रखेगा, यहाँ पे लिखा गया। बट व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, जब किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, तब जो है थोड़ी सी मेहनत जो है प्रेसिडेंट को करनी पड़ती है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तब जो है प्रेसिडेंट थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके जो है खुद ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, कहीं ना कहीं मेजोरिटी जो है बन आती है और कोई ना कोई सरकार का प्राइम मिनिस्टर जो है बन जाता है, जिसको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। ओथ जो है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट करवाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ भी जो है प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। टाइम पीरियड की बात करें, 5 साल का टेन्योर रहता है। आप जानते हैं 2014 में इलेक्शन हुए, 2019 में इलेक्शन हुआ, अब 2024 में इलेक्शन होंगे। चलिए आगे। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट सो लॉन्ग एज द पीएम एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट। तो ऊपर मैंने आपको बता दिया इससे पीछे वाली स्लाइड में कि जब तक मेजोरिटी सपोर्ट रहेगी, मेजोरिटी आपकी सरकार रहेगी लोकसभा में, तब तक आप जो है प्राइम मिनिस्टर और आपके जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एंजॉय कर सकते हैं जो है सरकारों में। उसके साथ में हाउएवर इफ ही लॉसेस द कॉन्फिडेंस, जब उनका कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा यानी उनकी सीट्स जो है कम पड़ जाती है, तो डेफिनेटली जो है कोई और सरकार आ जाएगी और उस समय जो है मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। और ही मस्ट रिजाइन द प्रेसिडेंट। और हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना है तो वो जो है प्रेसिडेंट को लिखेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। पावर्स देख लीजिए यहाँ पे, प्रेसिडेंट जो है भैया सबसे ज्यादा पावर प्रेसिडेंट की है। नागरिकता भी छीन सकते हैं भाई, सिटीजनशिप पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान रखें। और नागरिकता जो है कौन से आर्टिकल में छीनी जाती है, वो आर्टिकल जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। पावर्स देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की। पावर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो देखते हैं। सबसे पहले हेड ऑफ द यूनियन ऑफ मिनिस्टर रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी सभी मिनिस्टर्स जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हेड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड्स पर्सन, प्राइम मिनिस्टर जिस पर्सन को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, वो पर्सन को जो है मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब मिनिस्टर तो डेफिनेटली आप कहेंगे हम लोग बनाते हैं, वैसा मिनिस्टर नहीं। मिनिस्टर इन द सेंस कि भैया डिफेंस मिनिस्टर, भैया फाइनेंस मिनिस्टर, भैया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इस तरह के जो मिनिस्टर्स है एमओएस, तो वो सारे जो हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर एक डायरेक्टली इंटरेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच जो है डायरेक्टली इंटरेक्टिव है, जो चैनल है जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक कोई भी बात जो है मिनिस्टर्स की, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट तक जाती है। आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स एंड रीशफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। तो पोर्टफोलियोज भैया वही आपके डिपार्टमेंट्स, हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया और फाइनेंस हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं मिनिस्टर्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। आगे बात करेंगे इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर को जोड़िए, जो ऊपर बता दिया मैंने। पीएम इज द प्रिंसिपल चैनल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं लोकसभा को। अदर पावर्स की बात करें, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के चेयरमैन भी जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के भी जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एजेंसी के भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और हेड जो है, जो सारे के सारे चीजों के डिपार्टमेंट के जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें जो है पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आईएएस के हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आईपीएस के हेड जो है हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रहता है? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर एड एंड एडवाइस किसको देते हैं भैया? प्रेसिडेंट को, ध्यान रखेंगे इतना, एक नंबर। उसके बाद अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ यार, इतनी बार तो रिपीट पे मेरे को लगता है आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितनी बार मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। देख लिया करो वीडियो को, पीछे में कुछ चीज झूठ नहीं बोलता, आपको ऑलरेडी बता देता हूँ वो कि कितने परसेंट मेंबर्स होने चाहिए। अंडर 91 अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 कट गया। 2002 के अमेंडमेंट एक्ट में 91 अमेंडमेंट एक्ट है जो 2002 का, उसमें जो है 15% का कोटा रख दिया गया है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। और ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ही करवाएगा, जो मैं ऑलरेडी ऊपर बोल चुका हूँ। सैलरी, अब सैलरी की बात करें भैया, वेतन तो चाहिए ना, वेतन जो है मिनिस्टर्स का वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, डिटरमाइन भी पार्लियामेंट करती है। तो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, देखिए फंड्स होते हैं कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी, और तीसरा फंड कौन सा था जल्दी बताइए? पब्लिक फंड होता है। 3 फंड्स होते हैं। हालांकि मुझे लगता है मैं सभी में वीडियो बनाऊंगा यार, आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बहुत कुछ है बताने को, बट मुझे मौका दीजिए और सपोर्ट करिए, डेफिनेटली आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, और कंटीजेंसी फंड से जो है फंडिंग की जाती है, भैया कुछ भी बना लीजिए, डेवलपमेंट करवा लीजिए, तो ये फंडिंग जो है यहाँ से हो जाएगी। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।